I'm from GHS Noah Gabra. Today we are going to do the question number 5th of the poem Car Driver written by Padma Sachdev. Question number 5th. Why does poem named Car Driver? Poem का नाम क्यों कार ड्राइवर रखा गया पड़ गया? The poem named Car Driver because imagination of the बुलबुल. इसका नाम इसलिए कार ड्राइवर जी कि एक बुलबुल क्या सोचते, बुलबुल की सोच की वजह से इसका नाम कार ड्राइवर पड़ गया. The car driver was asleep, and as he was sleeping, the hookah could tumble down, and anything could happen. तो यहाँ पे क्या है, जो कार ड्राइवर जो है, जो गाड़ी का ये ड्राइवर है, वो सो गया है. तो हो सकता है वो सो रहा हो तो हुक्का गिर जाए और कुछ भी हो सकता है. इफ़ वन हु इज़ ड्राइविंग ए कार केयरलेसली स्लीपिंग, अगर कोई ऐसा बंदा, जो ऐसा ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा हो और सो जाए केयरलेसली, मतलब गैर जिम्मेदार इंसान सो जाए. इफ़ इट गेट्स अवर टर्न एनीथिंग कुड हैपन टू बुलबुल इमेजिनेशन, मतलब अगर ये अगर ये गिर जाए, अगर ये इसको झटके लग जाए, कुछ हो जाए ये, या फिर हुक्का गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है. सो बुलबुल, इसीलिए बुलबुल को ये इमेजिनेशन आ रही है. सो द नेम इज़ गिवन, इसीलिए इसका नाम कार ड्राइवर पड़ गया. बिकॉज द कार ड्राइवर इज़ द मेन कोर्स ऑफ द बुलबुल्स इमेजिनेशन. जो कार ड्राइवर है वो बुलबुल का मेन कोर्स है. यहाँ पे बुलबुल की पूरी सोच जो है कार ड्राइवर का है, कार ड्राइवर पे है, क्योंकि कार ड्राइवर ही जो है मेन चीज़ है यहाँ पे, कि वो सो रहा है और कुछ भी हो सकता है. हैव यू एवर फेयर्ड एनीथिंग आइदर इन द रियलिटी इन योर इमेजिनेशन? आपने कभी कुछ देखा है कुछ अपनी लाइफ में, इमेजिनेशंस में? राइट एन अकाउंट ऑफ योर फीलिंग. और हमें यहाँ पे 300 वर्ड्स में ये लिखना है. द फेयर इज़ एक्चुअली इन द माइंड्स इन द हार्ट. फेयर क्या फेस टू फेस विद द फेयर इन आवर डेली लाइफ. हम रोज़ाना डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर फेस करते रहते हैं. डर हमारी लाइफ में रहता है. एज इट हैपन विद मी मैनी टाइम्स, जैसा ये मेरे साथ बहुत बार हो गया है. सो फार इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या हुआ. वंस आई हैड गॉन टू द हॉस्पिटल आफ्टर मिडनाइट, एक बार मैं आधी रात को हॉस्पिटल गया. माई फ्रेंड हैड मेट इन एक्सीडेंट ऑन हिज मोटर बाइक, मेरे फ्रेंड का एक एक्सीडेंट हो गया था मोटर बाइक पे. आई वॉज स्टैंडिंग विद माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ खड़ा था. द ऑपरेशन वॉज गोइंग ऑन विद माई फ्रेंड्स वॉज इन ओटी. ऑपरेशन मेरे फ्रेंड का, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन चल रहा था ओटी में. एंड वी आर मेकिंग प्रेयर्स फॉर हिम, हम उसके लिए दुआ कर रहे थे कि वो ऑपरेशन उसका चल रहा था, और हम दुआ कर रहे थे सारे कि वो ठीक हो जाए. इट वॉज़ वेरी बिग हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था. इट हैड लॉन्ग कॉरिडोर्स एंड बिग वेज, इसके लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे और बड़े बड़े रास्ते थे. इफ़ वी वांट टू गो टू द अदर डिपार्टमेंट, अगर हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता था, वी शुड हैव टू गो लॉन्ग वेज, हमें लंबे रास्ते से जाना पड़ता था. इफ़ इट इज़ मिडनाइट, अगर ये रात होती थी तो हमें फिर लंबे रास्ते से होके जाना पड़ता था. इफ़ वी वांट टू गो टू द अदर, दीज लॉन्ग वेज ऑफ द कॉरिडोर्स बिकम मोर फेयरफुल एंड, ये जो लंबे लंबे रास्ते थे, कॉरिडोर्स थे हॉस्पिटल्स के, ये बहुत डरावने थे, बहुत ज़्यादा इनको, ये बहुत लंबे थे और इनसे बहुत डर लगता था. बिकॉज मोर फेयरफुल एंड वन वुड अफ्रेड one would afraid walking in such ways, mainly in if it is a morgue department of the hospital and would be near about. और ये सब इनको मतलब इन लंबे रास्तों से अगर कोई अकेला चला जाता था तो उसको चलते हुए बहुत डर लगता था, क्योंकि ये कॉरिडोर्स बहुत लंबे थे और बहुत बड़े थे. एज आई वॉज स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू कम आउट, जैसे कि मैं अपने दोस्त के लिए पहनी हुई थी, वो एक जैसे स्पिरिट था कोई, वो मेरे पास आया टू मी एंड आस्क मी टू कम विद हर एज शी हैज़ टू टेक मेडिसिन फॉर हर पेशेंट. उसने मुझे कहा कि वो मैं उसके साथ आऊँ, क्योंकि उसको अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन लाने थे फ्राम द अदर बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग से अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन लाने थे. इसीलिए उसने मुझे कहा कि उस साथ आने के लिए. आई हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, में कुछ अर्से के लिए, कुछ टाइम के लिए मुझे डर लगा. बट फॉर द हेल्पिंग नेचर आई एग्री टू गो विद अदर एज शी हैड नो बडी एल्स विद हर. जैसा कि एक इंसान का नेचर है, इंसान को मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, तो इसी वजह से मैं उसके साथ चला गया. तो क्योंकि मेरे पास उसके साथ और कोई दूसरा नहीं था. वी स्टार्ट वॉकिंग टू द डेस्टिनेशन, हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगे. इट वॉज 3 AM, ये रात के 3 बज चुके थे. आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद, वी आर ऑल अलोन इन द लॉन्ग कॉरिडोर्स वॉकिंग थ्रू द साइलेंट वेज. हम लोग इस कॉरिडोर से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हम चले जा रहे थे. आई वॉज वॉकिंग विद हर, मैं उसके साथ चल रहा था. शी वॉज नॉट टॉकिंग विद मी, वो मेरे साथ बात नहीं कर रही थी. शी जस्ट वॉकिंग एज ए स्पिरिट, जैसे कोई स्पिरिट चल रहा हो, जैसे
कोई रूहानियत चल रही, ऐसे वो चल रही थी जैसे कोई फरिश्ता एंजल चल रहा। आई स्टार्टेड इन गेटिंग अफ्रेड विद हर, मुझे आहिस्ता आहिस्ता उससे डर लगने लगा। आई ट्राई टू स्पीक विद हर, मैं उससे बात करनी चाहिए, बट शी डिडंट टॉक विद मी शी जस्ट रिप्लाइड व्हाट आई आस्क, लेकिन उसने मेरे साथ बात नहीं की। मैंने उससे जितना पूछा उसने उसका आंसर किया। वी वर जस्ट वॉकिंग एंड इट वॉज रेजिंग माई फियर, हम लोग चले जा रहे थे और इसी से मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। आई वॉज अफ्रेड दैट शी वॉज ए रियल वुमेन और समथिंग एल्स, मुझे डर लग रहा था ये कोई औरत है या फिर कोई दूसरी चीज़ है। To silence and calmness in the hospital, it was very afraid when we reached the building we were going. I was got back and leaving her there in fear. मैं जल्दी वहाँ से जब मैं हॉस्पिटल में वहाँ दूसरी बिल्डिंग में पहुँचा तो मैं वापस आया उसको वहीं छोड़कर। That's all for today. Thank you so much.